हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि अपना आपकी बार जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 वाला, तो इसके अंदर जो अपना कॉमर्स का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन सी क्वेश्चन जो है वो चैलेंज हो सकते हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे पास में भेजे हैं। ओके, तो जिनके ऊपर हम चैलेंज लगा सकते हैं, एक बार आइए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर नंबर 2 कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं, आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि ये चैलेंज होंगे या नहीं होंगे। तीनों क्वेश्चन में से 2 तो क्वेश्चन आईबी के हैं और 1 क्वेश्चन आपका बैंकिंग का है। बाकी लगभग सारे क्वेश्चन ठीक है। और कल या फिर परसों में इसका पूरा का पूरा जो पेपर हुआ आपका, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर, वहां वो देख लेना आप एक बार। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तो ये है, बोलता है डैश इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशन हेल्ड इन 1944। 1944 के अंदर जो है वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, और उसके अंदर एग्रीमेंट किया गया कि 2 ट्विंस जो है वो हम पैदा करेंगे, एक होगा आपका आईएमएफ और एक था आपका आईबीआरडी। ठीक है, तो 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ और आईबीआरडी को हमने बनाया था, लेकिन उसके लिए जो डिस्कशन हुआ वो 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई में। ओके, तो उस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट ये निकला था कि ब्रेटन वुड ट्विंस जो है वो बनाएंगे, एक होगा आपका आईएमएफ और एक होगा आईबीआरडी। अब ये क्वेश्चन आपका आया, डैश इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशन हेल्ड इन 1944। इनमें से कौन सा रिजल्ट है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो हुई थी 1944 में? अब आपके हिसाब से देखो, इसका आंसर जो है वो आपका आईएमएफ भी है और इसका आंसर आपका आईबीआरडी भी है। ठीक है, अब जो एनटीए है उसने इसका आंसर जो है वो दिया है सेकंड। अब आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो थर्ड भी होना चाहिए, मतलब 2 और 3 होना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप अगर चाहें तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। एमसीक्यूज का रूल होता है, एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक रूल ये होता है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक से ज्यादा मतलब मल्टीपल अगर आंसर करेक्ट आंसर हो तो उसमें जो फर्स्ट वन होता है ना उसको हम करेक्ट मानते हैं। अब वैसे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सेकंड भी सही है और आंसर थर्ड भी सही है। ठीक है ना, और होना क्या चाहिए, सेकंड एंड थर्ड दोनों होना चाहिए। ओके, बट क्योंकि जो एमसीक्यूज के अंदर जनरली ये आपको जो है पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है वो मल्टीपल करेक्ट आंसर दे रखे हैं ऑप्शंस में। ओके, तो जो फर्स्ट करेक्ट होता है ना उसको हम लोग ठीक मानते हैं। ओके, अब आप अगर चाहें, अब एनटीए ने इसका आंसर जो है वो सेकंड दिया आईएमएफ, इसका आंसर आईबीआरडी भी जो है वो होना चाहिए। ओके, तो वैसे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद एनटीए इसको चैलेंज ना करे, शायद अगर वो उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है। ठीक है ना, कि भाई दोनों ही हैं, मतलब इसमें ये पूछा डैश इज द रिजल्ट, इनमें से कौन सा रिजल्ट है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जो हुई थी 1944 में। ओके, तो आईएमएफ भी आंसर है और आईबीआरडी भी आंसर है। ठीक है ना, तो बाकी फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको जो है वो एक बार लगा दो, इसका प्ली लगा दीजिए। ओके, और चैलेंज करना इसको जो है वो कर दीजिए आप इसको, अगर आप मार्जिन पे तो आप इसको चैलेंज जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 एंड 3 दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जो है वो रिजल्ट है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के। ओके, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि आपका एक मिनट रुकिए, कि अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यहां पे दिया कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बेस पर ये 5 आपको यहां पे इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करना था। इसका करेक्ट आंसर जो एनटी ने दिया वो सेकंड दिया हुआ है, BCEDA। बोले तो बी में सबसे पहले तो आपका आरबीआई हो गया। ठीक है, आरबीआई कब बना? 1935 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सी के अंदर जो है वो है आपका एसबीआई। वैसे एसबीआई जो है वो कब बना? 1929 में, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और बाद में आजादी के बाद इसको रीनेम करके हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1955 के अंदर। ठीक है, फिर ई के अंदर आपका नाबार्ड जो हमने कब बनाया? 1982 के अंदर, 1982 के अंदर नाबार्ड को बनाया, और नाबार्ड का जो एक्ट है वो है 1981। इसके बाद इन्होंने डी दे रखा है, डी का मतलब है सिडबी। सिडबी जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ? सिडबी एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1990 में। ठीक है, और सिडबी का एक्ट है 1989। और उसके बाद में देखा ए है आपका सेबी। सेबी जो है वैसे एक्चुअल में सेबी को एस्टेब्लिश किया गया, देखो सेबी से पहले होता था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, उसके बाद में सेबी को बनाया गया 1988 के अंदर, लेकिन सेबी को कोई पावर नहीं दिया गया। सेबी को बस बोला कि आप ऐसे वॉच डॉग की भूमिका निभाएंगे, लेकिन उसको ब्लड हाउंड की भूमिका में जो है वो कब लाए? 1992 में, जब सेबी का एक्ट पारित किया। अब अगर हम एक्ट के हिसाब से देखते हैं, मतलब अगर एनटीए ने इसका जो आंसर है वो एस्टेब्लिशमेंट के बेस पर ना देखकर अगर एक्ट के बेस पर दिया है, फिर तो आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि बी में जो एक्ट है 1935 है, सी का जो एक्ट है वो है 1955, ई का जो एक्ट है वो है 1981, और डी का जो एक्ट है वो है आपका 1989, और ए का सेबी का जो एक्ट है वो है 1992। फिर तो आपका करेक्ट है, लेकिन क्योंकि यहां पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है तो इसका करेक्ट आंसर वैसे होना जो चाहिए वो होना चाहिए BCEAD।
BCEAD, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आप अगर चाहे तो आप इसको चैलेंज लगा दीजिए, क्योंकि यहां पे एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ना कि ईयर ऑफ आपका एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। अगर एनेक्टमेंट ऑफ एक्ट होता फिर तो ये करेक्ट होता। बाकी अगर एनटीए ने इसी साइकोलॉजी पे काम किया, इसी जो है अगर उन्होंने इसी चीज को लेके इन्होंने मतलब एक्ट को देख के अगर उन्होंने जो है वो इस क्वेश्चन को अगर फ्रेम किया, फिर तो चैलेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट है, प्राइमरी फिजिक्स देखने में क्या लग रहा है, एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर ये आपका जो है वो चैलेंज होगा। आप इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, ठीक है, इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा, टू कंट्री टू कॉमोडिटी एंड टू फैक्टर प्रोडक्शन, नहीं, दो फैक्टर नहीं होते, एक ही फैक्टर होता है, और वो होता है क्या, लेबर। तो ये इसका जो है आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर उसके बाद बोलता है देयर आर टू कंट्री टू कॉमोडिटी एंड वन फैक्टर प्रोडक्शन, ये सही है। देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी सही है। एंड द कंट्री आर कैपिटल इंटेंसिव, नहीं, लेबर इंटेंसिव होती है, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर नोट द कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर होना चाहिए क्या, बी एंड ई। क्या होना चाहिए, बी एंड ई, जबकि जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है ए सी डी। इसका मतलब ये नोट जो वर्ड है इसको एनटीए ने कंसीडर ही नहीं किया। तो ये क्वेश्चन तो 100% है, जो चैलेंज होगा ही होगा। एक क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है ना वो यही है कि जो चैलेंज होगा, ठीक है ना। पहले दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया, क्योंकि इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि एनटीए नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो 100% है, आप इसको जो है वो लगाइए और ये तो आपका चैलेंज होगा। करेक्ट आंसर जो है वो इसका दे रखा है, आपका होना चाहिए बी एंड ई, और इन्होंने आंसर दे रखा है ए सी डी। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो बी एंड ई है। ओके जी, तो ये तीन क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि चैलेंज होंगे। आप इनको जो है वो लगा दीजिए, इनका प्ली जो है आप तीनों का वैसे लगा दो, ठीक है ना। अगर हो गए तो फिर आपको पैसा जो है वो रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है ना, आधा पैसा रिफंड हो जाता है। ओके, और बाकी यार अगर अपना पेपर निकल जाता है मान लीजिए, तो फिर बढ़िया ही है, ठीक है ना। इतने मतलब इन पैसों को हम क्या ही रोएं फिर, ठीक है ना। अब जो चीज है तो है, उसको एक्सेप्ट अपने को करना पड़ेगा। ओके जी, तो ये तीन क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि ये चैलेंज होने चाहिए। एक बार आप ये देख लीजिए। ओके, बाकी फिर भी अगर आपको कोई और भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको भी रेफर करके उसका वीडियो बना दूंगा। ओके जी, चलो एक बार ये आप लगाओ, इसका जो चैलेंज है वो लगाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पूरा का पूरा जो पेपर है इसको हम डिस्कस भी करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।